डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद एजाज। स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट में आज हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के इंट्रोडक्शन में हमने ये बात समझने की कोशिश की कि हमने जो डेटा होता है उसको ऑर्गेनाइज क्यों करना पड़ता है। हमने वेरिएबल और वेरिएबल के जो डिफरेंट टाइप्स है उनको स्टडी किया, वो समझने की कोशिश की। और लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात की। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है, इसके बुनियादी तौर पर दो ही कंपोनेंट्स होते हैं। जो हमारे पास डेटा होता है इसको हम क्लासेस में डिवाइड करते हैं एनालिसिस के लिए, कोई कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए। और जब हम डेटा को डिवाइड करते हैं इन डिफरेंट क्लासेस तो फिर हम ये देखते हैं कि हर क्लास में कितनी हमारी ऑब्जर्वेशंस आती है। ये जो दो कंपोनेंट्स है यानी कि क्लासेस और फिर हर क्लास में कितनी ऑब्जर्वेशंस आती है, यही बुनियादी कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसके जो दो कंपोनेंट्स है वो है क्लासेस और दूसरा हर क्लास में या हर क्लास की कितनी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो एक क्लास में आती है। तो ये दो कंपोनेंट्स है जो हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बुनियादी तौर पर जरूरी है। क्लास और फ्रीक्वेंसी का कांसेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए जो है हम यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास 20 स्टूडेंट्स है, उनका क्लास टेस्ट होता है। याद रखिएगा 20 स्टूडेंट्स, क्लास टेस्ट उनका होता है और जो मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं इट इज 10, यानी कि 0 to 10 मार्क्स है। तो अब जब एग्जाम कंडक्ट होता है, बच्चों की मार्किंग होती है, तो जाहिर सी बात है उनको मार्क्स मिलते हैं। तो ये हमारे मार्क्स है बच्चों के लिए, यानी कि अगर हम रोल नंबर वाइज देखेंगे 1 to 20 तो ये उनके जो है मार्क्स है। तो पहला बच्चा जो है, पहला स्टूडेंट जो है उसके 5 मार्क्स है, दूसरा स्टूडेंट 7 मार्क्स है। इसी तरह आप जो है आगे बढ़िए और यहाँ पे लास्ट जो हमारा स्टूडेंट है, फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर 20, उसके जो है 7 मार्क्स है, 7 मार्क्स है। तो ये जो हमारे पास मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, इसकी जो लिस्ट यहां पे है, ये रॉ डेटा हमारा बन गया, क्योंकि अभी इस पे कोई भी क्लासिफिकेशन हमने अप्लाई नहीं की। तो हम एक सिंपल प्रोसेस यहां पे करेंगे जो करना हमारे लिए इस वक्त तो जरूरी नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने में हमारे लिए आसानी होगी। अब देखिए हम क्या करते हैं कि हम, चूंकि मार्क्स जो है वो आइडियली 0 भी हो सकता है, किसी के मार्क्स 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, और जाहिर सी बात है 10 तक ये जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम मार्क्स जो स्टूडेंट्स के हैं हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहां पे लिखते हैं। अब देखिए सबसे कम मार्क्स कितने हैं, 0, वो हमने पहले लाया। दूसरा कितना है, फिर ये 0 हमारा हुआ। फिर है 3 तो ये वाला 3 हुआ। फिर है अगेन 3 तो ये वाला 3 है। फिर है 4 तो समझिए ये वाला 4 है। फिर और 4 तो ये वाला हुआ। तो फिर 5 है यहां पे तो ये वाला हुआ। दूसरा 5 है तो इट इज दिस वन। फिर तीसरा 5 है, इट इज दिस वन। देन हमारे पास 6 है। देखिए यहां पे देखिए ये 6 हमारा है, दूसरा 6 जो है ये हमारा है। फिर और एक 6 है, वो ये वाला है। फिर और एक 6 है, वो ये वाला है। और फिर और एक 6 है, वो ये वाला है। ठीक है। अब 7 देखिए यहां पे 7 है, राइट, तो ये वाला हुआ। तो फिर और एक 7 यहां पे है, राइट। फिर और एक 7 यहां पे है, ठीक है। और फिर और एक 7 है, वो ये वाला हुआ। फिर 9 है, यहां पे 9 हमारा है और दूसरा 9 यहां पे हुआ। और फिर हमारा बचता है 10। तो ये हमने मार्क्स जो है इनको एक ऑर्डर दिया, इनको एक हमने तरतीब दी, तो इनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। तो अब इस डेटा सेट से हमें ये पता चल सकता है कि 0 कितने बच्चों के मार्क्स है, 3 कितने बच्चों के मार्क्स है, या 7 कितने बच्चों के मार्क्स है। ये अंडरस्टैंड करना इस डेटा सेट से इस डेटा सेट के मुकाबले में, कंपैरिजन में, यहां पे हमारे लिए आसान है। यहां पे आप एक बात याद रखिए कि ये जो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स है यहां पे, ये हमारा मेन वेरिएबल है जिसके बारे में हमारे पास ये डेटा है। तो मार्क्स जो है वो यहाँ पे मेन वेरिएबल है जिसके बारे में हमने डेटा यहाँ पे जनरेट किया है। तो इसको हम कभी कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं, कि यानी कि वो सिफत जिसके बारे में हमने यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया हुआ है। तो ये एक चीज याद रखनी है कि ये जो वेरिएबल है और फिर ये जो यहाँ पे
ये जो एंट्रीज यहाँ पे है 5, 7 है, 9 है, यहाँ देखिए या यहाँ देखिए, तो इनको हम ऑब्जर्वेशंस कहेंगे। तो 20 स्टूडेंट्स है, यहाँ पे हमारी 20 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे आती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हुआ और फिर हर एक इनमें से जो एंट्री है उसको हम ऑब्जर्वेशन कहेंगे। अभी जो हमारे पास ये डेटा सेट है, ये डेटा जो हमारे पास है, इसको क्या करेंगे हम कि हम इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। आप देखिए वो कैसे करते हैं। अब आप यहां पे फोकस कीजिए, यहां पे भी ख्याल रखिएगा आप, क्योंकि ये वाली जो ऑब्जर्वेशंस हमने हैं यहां पे अब लानी है। तो ये m जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक है या हमारा वेरिएबल है, ये मार्क्स है यहां पे, और ये f जो मैंने लिखा ये है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अभी आपको ये पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है। देखिए हमारे पास 0 जो है, हमने यहां पे ये जो लिया मार्क्स, वो तो हो सकते थे फ्रॉम 0 to 10, यानी कि ये जो वैल्यूज हैं ये हो सकते थे, पोटेंशियली पॉसिबल था इनका यहां पे होना 0 to 10। यही मार्क्स है हमारे फ्रॉम 0 to 10, मैक्सिमम 10 है। तो 0 जो मार्क्स है वो कितने बच्चों को मिले हैं? तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो 0 एक ही बच्चे को मिला है, तो हम यहां पे 1 लिखेंगे। तो यहां पे आप देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ये जो यहां पे हमने वैल्यू लिखा ये कितनी बार रिपीट हुआ है इस डेटा सेट में, यानी कि ये ऑब्जर्वेशन जो है, ये ऑब्जर्वेशन 0 वाली ऑब्जर्वेशन ये कितनी बार आई है इस डेटा सेट में। अब आप मुझे बताइए कि 0 वाली ऑब्जर्वेशन कितने बार आई है इस सेट में? तो जाहिर सी बात है कि 0 वाली ऑब्जर्वेशन एक बार इस सेट में जो है वो आई है, तो ये एक हुआ। अब आप ये बताइए कि 1 कितने बच्चों के मार्क्स है? किसी बच्चे के 1 मार्क्स है यहां पे, तो जाहिर सी बात है कि 1 किसी बच्चे के मार्क्स नहीं है, तो यहां पे हम 0 लिखेंगे, क्योंकि 1 कितनी बार रिपीट हुआ यहां पे? तो कहीं पर रिपीट नहीं हुआ है। तो वी देयरफॉर राइट कि इसका जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है वो 0 है, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैविंग वैल्यू 1 इज 0। तो कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं है जिसका वैल्यू जो है वो 1 है। अब आप बताइए 2 कितनी ऑब्जर्वेशन का वैल्यू है? तो अगेन 2 तो यहां पे है ही नहीं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारे लिए फैसिलिटेट करेगा। यहां पे हमने ढूंढना था, यहां पे अब ढूंढना भी नहीं है हमें, तो 2 के लिए भी हम जैसे 1 था इसके लिए हम 0 लिखेंगे। अब आप बताइए कि 3 कितने बच्चों के मार्क्स है? तो 3 वाला जो वैल्यू है वो कितने बार रिपीट होता है? तो ये 2 बार रिपीट होता है। आप ये देखिए 3 and 3, राइट? तो इसके लिए हम 2 लिखेंगे। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ है डेटा में। तो 3 वैल्यू जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है इस वैल्यू में, ठीक है। अब 4 का देखिए, 4 2 बार रिपीट हुआ है। 5 का बताइए, 5 3 बार रिपीट हुआ है, राइट? तो हम 3 लिखेंगे। 6 का बताइए, 6 तो 1 2 3 4 and 5 टाइम्स ये रिपीट हुआ है। ओके, 7 का बताइए, 7 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। 8 का बताइए, अगेन 8 की ऑब्जर्वेशन, सॉरी 8 का जो वैल्यू है वो किसी बार यहां पे रिपीट नहीं हुआ है, तो 0 लिखेंगे यहां पे। 9 जो मार्क्स है, कितने बच्चों को 9 मार्क्स मिले हैं? तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 2 बच्चों को जो है 9 मार्क्स मिले हैं। और 10 कितने बच्चों को मार्क्स मिले हैं? 10 जो है एक बच्चे को 10 मार्क्स मिले हैं। तो यहां पे अगर आप इसकी एडिशन करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो इसका वैल्यू 20 निकलेगा। तो आई होप कि अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि हम अपने डेटा को क्लासेस में डिवाइड करते हैं और फिर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हर क्लास में कितनी ऑब्जर्वेशंस आती है, यानी कि हर क्लास में कितनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो एक साइड से हमारा क्लास है, एक साइड से हमारा क्लास है और दूसरी साइड से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, राइट? तो क्लास एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या फ्रीक्वेंसी जो है हमारा, यही इसी को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यहां पे मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं कि ये जो हमने यहां पे क्लासेस बनाए, तो ये एक ही वैल्यू के क्लासेस हैं, 1 है, 2 है, 3 है। लेकिन जो एक क्लास यूजुअली होता है उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक रेंज ऑफ वैल्यूज होते हैं।
जैसे कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अभी हम एक एग्जांपल उसकी लेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो हमारे वैल्यूज हैं वो रेंज ऑफ वैल्यूज नहीं है बल्कि एक ही वैल्यू है। तो इसलिए इस चीज को जो है इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन इसको ज्यादातर हम टेक्निकली फ्रीक्वेंसी अरे कहते हैं। इसको हम फ्रीक्वेंसी अरे कहते हैं। आगे जाके मैं बात करूंगा इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और फिर कंटिन्यूअस सीरीज की मैं आगे जाके बात करूंगा, लेकिन उसमें और भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहां पे आप याद रखिएगा क्योंकि यहां पे सिंगल वैल्यूज क्लासेस है इसलिए इसको जो है हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी अरे। यहां पे और एक एग्जांपल हम लेते हैं, मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स। अगेन हमारे पास 20 स्टूडेंट्स है लेकिन यहां पे जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 50 है। तो बच्चों को जो है वो 0 से 50 तक उनको मार्क्स मिल सकते हैं। और ये मार्क्स है, स्टूडेंट्स के मार्क्स यहां पे लिखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 20 स्टूडेंट्स यहां पे है। तो अभी हम क्या करेंगे कि चूंकि अभी 50 जो है मार्क्स मैक्सिमम हो सकते हैं, यानी कि हम 51 क्लासेस बना सकते हैं, 0, 1, 2 अप टू 50। तो ये 51 क्लासेस हमारी बनेंगी। लेकिन जब हम 51 क्लासेस बनाएंगे तो वो तो हमारे लिए काफी हेक्टिक होगा, ऊपर से नीचे तक ये बोर्ड जो है उसको अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, या एक कॉपी पे जो है एक शीट पे लिखना हमारे लिए वो डिफिकल्ट होगा। और उसके बाद हमारे पास तो स्टूडेंट्स 20 है लेकिन जो हम 51 क्लासेस बना डालेंगे तो वो ये तो उससे आसान है 51 क्लासेस बनाने से। इसलिए हम क्या करेंगे कि हम यूजुअली इतने ज्यादा क्लासेस नहीं बनाते जब हम एनालिसिस करते हैं, और आगे जाके हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि क्लासेस की तादाद कितनी होनी चाहिए, क्लासेस हम कैसे बनाते हैं, वो सब चीजें हम आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे जो हमारा फोकस है वो ये समझना है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम किस चीज को कहते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ये मार्क्स का जो रेंज है वो है 0 to 50, राइट। तो हम यहाँ पे काम करेंगे, हम पहला क्लास बनाएंगे 0 to 10, फिर 10 to 20, फिर 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, राइट। ये मार्क्स हमारे हुए और ये हमारे क्लासेस हुए हैं। अब ये हमारे कितने क्लासेस बन गए, 5 क्लासेस यहाँ पे हमारे बन गए। और यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए ये 0 to 10 हमारा पहला क्लास है। देखिए यहाँ पे 0 to 10 जो है हमारा पहला क्लास है, और हमने ये देखना है इन ऑब्जर्वेशंस में कि कितने ऑब्जर्वेशंस है जो 0 to 10 फॉल करती है। तो यहाँ पे आप एक चीज याद रखिएगा जो हमने आगे जाके पढ़नी है, अगर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कोई 10 होगी तो वो इसमें हम पहले वाली क्लास में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर वो यहाँ पे इंक्लूड हम करेंगे, अगर 20 होगा तो वो यहाँ पे इस क्लास में नहीं इंक्लूड करेंगे, वो नेक्स्ट वाले क्लास में इंक्लूड करेंगे। ये वाला वैल्यू एक्सक्लूड करेंगे और ये इंक्लूड करेंगे। ओके फाइन, अभी उधर नहीं जाना है, आगे जाके हमने वो स्टडी करना है। अब आप बताइए 0 to 10 कितने वैल्यूज है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस है तो एक ऑब्जर्वेशंस है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1 बन गया। 10 to 20 कितने ऑब्जर्वेशंस है, 11 भी है, 17 भी है, 18 भी है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। हमने यहाँ पे वैल्यूज नहीं लिखने हैं, हमने ये वैल्यूज यहाँ पे है और इन वैल्यूज के मुताबिक जो है कितने ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे है वो हमने यहाँ पे लिखना है। 20 to 30 आप बताइए कितने हैं, 1, 22 है, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये 5 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे है, यानी कि फ्रीक्वेंसी 5 होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे ये है कि कितने बार रिपीट हो रहा है जो ये 20 to 30 क्लास जो है इसका वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे है। 30 to 40 आप बताइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, राइट। तो ये 9 हुई। और फिर अब 40 to 50 कितने हैं, सो वी हैव 1 and 2, तो 2 ऑब्जर्वेशंस यानी कि 2 फ्रीक्वेंसी 2 होगी इस क्लास की। अभी अगर हम इनको ऐड करेंगे 9
and 2 is 11, 11 and 5 is 16, 16 and 3 19, 19 and 1 is equal to 20. तो यहां पे हम लिखेंगे समेशन ऑफ एफ, फ्रीक्वेंसी की समेशन, यानी कि फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड किया यहां पे। तो ये जो सिस्टम यहां पे हमने बनाया, इसी को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक साइड पे क्लास होता है और दूसरे साइड पे क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन आती है उस क्लास में उनकी तादाद कितनी है, उनका नंबर कितना है, तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी यहां पे बनता है। तो आई होप कि हमने ये बात अच्छे से समझी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम किसको कहते हैं। अभी हमने क्लासेस के बारे में और फ्रीक्वेंसी के बारे में और भी काफी चीजें जाननी है जो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। बट टुडे वी कंक्लूड आवर लेक्चर हियर। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।